पढ़ ले मंत्र। और किस किस को याद हो गए? कितने हुए पूरे? आपको भी पूरे 4। और यही 6 नए लोग। चलो बोलो, पुस्तक बंद करके साथ साथ ही बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। ओम प्रावेप प्रवातेजायिणे वर्वृतानः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जाग्रिविर् नमामि मेथ न जिहीलयेषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत् अक्षस्याहम् एकपरस्य हेतो अनुव्रतामपजायामरोधम् श्वश्रूरपजाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मर्डितारम् अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम् अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर येन माहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् यदा दीद्धेन दविषाण्णीभिः परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत शां निष्कृतं जारिणीव कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषुजानः अक्षासु अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधत आकृतानि अक्षास इदं कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणा मध्वा ताकितवस्य बर्हणा क्षः क्रीडति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयित्कृणोति नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणीन्युक्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति जाया तप्यते कितवस्य हीनां माता पुत्रस्य चरतः क्वचित् ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोन्येषामस्तम् उपनक्तमेति स्त्रियं दृष्ट्वा य कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिम् अश्वान् युजे हि बभ्रुन्सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद यो वः सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणद्भि दशाहं प्राचिस्तदृतं वदामि शैर्मा दिव्यः कृषिमित्कृशस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः मित्रं कृणोद्धं खलु मृळतानो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोनुमन्यु विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। अच्छा, शुद्ध याद है? कौन सुनेगा? किसको सुनाओगे? किसी को? रामदयाल जी, इनको मंत्रों की शुद्धता देखना, कहीं गड़बड़ हो तो ठीक करा देना। तो पूरे सुनाकर मुझे बताना। और किसको याद है? और 4 बताए ना? 4 सुना देना। हाँ, 5-6 हैं। हाँ, याद है तो उसका हम सुन लेंगे, चिंता की। ठीक है। अच्छा, स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव और प्रिय ब्रह्मचारियों, माताओं, बहनों, बंधुओं, तो कल हम देख रहे थे क्या देख रहे थे? अक्षैर मां दिव्य कृषिमित कृषस्व, क्या मत कर और क्या कर। और ये दोनों
प्रतीक हैं, कार्य विशेष नहीं है। ये दोनों प्रतीक हैं। किसके? बुराई के और अच्छाई के। तो वो कहता है अक्षर मां दिव्या, जितने जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, व्यसन हैं, दुख के कारण हैं, उनके चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि उनमें प्रलोभन बहुत है। क्या बताया था कि इनमें जो लाभ है, अच्छाई में जो लाभ होता है वो आत्मा की ओर से है, और बुराई में जो लाभ होता है वो संसार की ओर से है। ये आदमी दयालु है, इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये आदमी शूर है, इसका भी शरीर से कोई विशेष संबंध नहीं है। दुबला पतला आदमी ज्यादा शूर होता है और बहुत लंबा चौड़ा आदमी कायर होता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि गुण जो हैं वो आत्मा के धर्म हैं, और आकार प्रकार जो है ये शरीर का धर्म है। और बुराई क्योंकि भौतिक है, इसलिए उसका संबंध शरीर से है, मन से है। और अच्छाई क्योंकि आत्मा का धर्म है, तो इसलिए वो उधर की ओर जाती है। अब झगड़ा क्या होता है? हमको लगता है कि किसको करने में लाभ हुआ, मूल बिंदु क्या है, समस्या कहाँ आती है। अरे फला आदमी धार्मिक हुआ, क्या हुआ? कुछ भी तो है नहीं उसके पास, मकान नहीं, दुकान नहीं, खेत नहीं, पैसा नहीं, भूखा मरता है, क्या फायदा ऐसा धर्म का? तो आदमी समझता है हाँ बेकार है, धर्म से कुछ होता नहीं है। अब इसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि हम अभौतिक को भौतिक से तोल रहे हैं। मतलब धार्मिकता जो है वो आत्मा से जुड़ी हुई चीज है, उसका लाभ और हानि आत्मा में देखना चाहिए। हम शरीर में देखते हैं, मकान दुकान में देखते हैं। क्योंकि कोई आदमी धार्मिक है तो उसका कोई ये अनिवार्य नियम नहीं है कि वो बहुत संपन्न होगा। बल्कि स्वामी जी लिखते हैं वैसे इतना है कि धार्मिक आदमी दुखी नहीं होगा और संपन्न आदमी सुखी होगा, ये कोई अनिवार्य है क्या? संपन्न आदमी सुखी हो ये अनिवार्य है? नहीं है। संपन्न आदमी वहां दुखी मिलते हैं। तो आदमी को जो हम देखते हैं वो वस्तु से देखते हैं, स्थिति से, आत्मिक स्थिति से नहीं देखते। इसलिए हमारा मूल्य जो होता है वो लगता है धार्मिक आदमी तो दरिद्र होता है। देखना यह है कि धार्मिक आदमी सुखी है कि नहीं है। यदि सुखी है तो उसको धर्म का लाभ है। हाँ, धार्मिक होके भी दुखी है, हो सकता है। स्वामी जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा है कि धार्मिक आदमी दुखी देखे जाते हैं तो कहते हैं यदि धर्म से दुख है तो यूं सोचना कि अधर्म से मिलेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मिलेगा तो धर्म से ही मिलेगा, अधर्म से तो मिलना ही नहीं। और किसी कारण से धर्म से नहीं मिला तो ये नहीं समझना चाहिए कि अधर्म से मिल जाएगा। ये प्रश्न ही पैदा नहीं आता। क्या कौन सा सूत्र है चाणक्य का? सुखस्य मूलम। वो 5 सूत्र याद करने लायक हैं, अच्छे उनको कभी पढ़ लेना। सुखस्य मूलम धर्म, बाकी बातें छोड़ देते हैं। तो सुख पाना है तो धार्मिक होना होगा, ये अनिवार्य है। समस्या कहां कैसे आ रही है? हमने देखा एक व्यक्ति के पास बहुत साधन है, हमने उसे सुखी समझा, लेकिन सुख शरीर का धर्म नहीं है। सुख जो है वो आत्मा का धर्म है, मन से अनुभव करने वाला है। तो हम सोचते हैं कि ये आदमी अच्छे साधनों वाला है, संपन्नता वाला है,
भवन वाला है, वाहन वाला है, तो ये सुखी होगा, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा लगता भी है। लेकिन आप निकट जाकर देखोगे तो आवश्यक नहीं है कि वो सुखी हो, वो आपको बहुत दुखी भी मिल सकता है। तो साधन होने से सुख होता तो वो दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन है। इसका मतलब साधन सुविधा देता है शरीर की, और सुख देता है जो संतुष्टि आत्मा की, मन की, वो धर्म से आती। तो इसलिए अब क्या धर्म और क्या अधर्म? व्यसन में अधर्म क्यों? क्योंकि व्यसन से जो आप चाह रहे हैं वो आत्मिक नहीं है। व्यसन से क्या मिलने वाला है? कुछ पैसा मिलने वाला है ना, कुछ प्रशंसा मिलने वाली हो सकती है, कोई भी बाह्य चीज मिलेगी, आंतरिक नहीं मिलेगी। तो इसलिए जिस चीज से कोई आंतरिक भाव न मिलता हो, आंतरिक मूल्य न मिलता हो, उससे सुखी होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। और जितनी बुराई है, बुराई आदमी करता क्यों है? एक तो तात्कालिक सुख, आनंद, क्योंकि परिश्रम अच्छे काम में होता है तो उससे शारीरिक सुविधा नहीं होती, उसमें शारीरिक असुविधा की संभावना ज्यादा होती है। पढ़ना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा, दिनचर्या करनी पड़ेगी, परिश्रम होगा, कुछ कमाना होगा तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि ये कष्ट है। तो ये कष्ट किसको है? शरीर को है। तो शरीर कहता है मुझे कष्ट दे रहा, लेकिन आत्मा को उसमें कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए हम शरीर की बात मान लेते हैं कि हाँ, इसको कष्ट नहीं देना चाहिए। किंतु यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि। इंद्रिय आत्मा बुद्धि प्रसन्न जिससे होते हैं, आत्म बुद्धि प्रसाद, मतलब जिससे आत्मा प्रसन्न हो वो सुख है। जिसमें आत्मा को क्लेश हो, दुख हो, संताप हो, वो सुख नहीं है। लेकिन हमारा ये रहता है कि इस कम परिश्रम से अधिक प्राप्त हो जाए और कम समय में अधिक प्राप्त हो जाए, मूल बिंदु ये रहता है। तो जितनी बुराई है उस बुराई के पीछे यही है, जल्दी और ज्यादा, अधिक से अधिक मिले और जल्दी से शीघ्र मिल जाए। तो शीघ्रता के लिए क्या करना पड़ेगा? रास्ते को छोटा करना पड़ेगा ना। मजदूरी करके कमाने के बजाय फिर किसी की जेब काटनी पड़ेगी, वो आसानी से हो जाता है। और एक बार जेब काटनी आ गई तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है। उसके भी उस्ताद होते हैं। हमारे एक सज्जन ने गुरुकुल चलाया, पिताजी बच्चे से तंग आके उन्होंने उसे गुरुकुल में भर्ती किया। बोले क्या करता है? बोले दूसरों की जेब काटता है। गुरुकुल से भाग गया तो आचार्य जी ने पूछा, तू गरज चला तो गया, पर किराया कैसे मिला? बोले जी बस में चढ़ते चढ़ते की जेब काट ली तो 1100 रुपये हाथ लगे। तो आदमी को एक बार ये लग जाए कि आसान काम है तो फिर वो कठिन काम क्यों करे? तो कठिन काम नहीं करना चाहता, इसलिए शरीर को वो कष्ट नहीं देना चाहता। यद्यपि देखा जाए ना तो उसमें शरीर को भी ज्यादा कष्ट होता है। आदमी ने कोई गलत काम किया तो उसके बचाव में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा, उस परिश्रम का उसे ध्यान नहीं रहता कि ये मजदूरी तो उधर कर लेता तो ज्यादा फायदे में रहता। एक झूठ बोला तो उस झूठ को सही करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते। एक से पूछा, बोले जी झूठ बोलना तो ठीक है, बोल तो ले, पर इसमें एक मुश्किल है। मैंने कहा क्या? बोले ये याद नहीं रहता क्या बोला था। सच में और झूठ में इतना ही अंतर होता है कि सच तो हर समय वही रहता है, वैसा ही रहता है, उतना ही रहता है कि जो कि हुआ था वही बताएगा। और वे झूठ में कब क्या बताया था और किसको क्या बताया था
किसी को कुछ बता के जाता है, किसी को कुछ बता के जाता है, वो दोनों मिलते हैं। अरे वो कह रहा था कि वो लाहौर गया था, वो बोले नहीं वो तो कराची गया था, गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए सच अपरिवर्तन वाला रहता है और झूठ जो है ना परिवर्तन उसको करना पड़ता है, उसे याद ही नहीं रहता हुआ क्या था। तो ये कहता है कि अच्छाई और बुराई में जब आप चिंतन करोगे तो चिंतन में ये देखना पड़ेगा कि आप बुराई से पाना क्या चाहते हो। आप उससे केवल शारीरिक सुविधा मिलेगी, किसी भी बुराई से तात्कालिक सुख जो है वो शरीर तक सीमित है, उससे आगे वो जा नहीं सकता। तो इसके लिए तो हमको किसका सुख चाहिए, शरीर का कि आत्मा का? शरीर साधन है किसके लिए? आत्मा के लिए, या आत्मा साधन है शरीर के लिए? हम जब बुराई करते हैं तो आत्मा को साधन बनाते हैं शरीर के लिए, और जीवन का उद्देश्य है शरीर साधन है आत्मा के लिए, तो उल्टा ही कर दिया। तो इसलिए ये समझने की आवश्यकता रहती है कि जो आकर्षण है अधिक का, जल्दी का, वो आकर्षण किसके लिए है, इसलिए वो ग्राह्य नहीं है। तो इसलिए कृषिमित कृषस्व। अब यहां कृषि को ही क्यों लिया? कोई और भी तो अच्छा काम बता सकता है, यज्ञ कर बोल सकता था ना। आपके हिसाब से तो वही ज्यादा ठीक रहता है? आपके हिसाब यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। अब श्रेष्ठतम कर्म है, कृषि क्यों कहा? गड़बड़ है। क्यों? यज्ञ से पैसा नहीं कमाते हैं, ये पंडितों से पूछो। अच्छा, अब यज्ञ से पैसा नहीं होता तो इसका जो पहला मंत्र बोलते हो जरा बोल के बताओ तो। भूर्भुवस्व, हाँ, पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवयनी पृष्ठे अन्नादम अग्निम। अन्नादम अग्निम क्या करने के लिए? अन्नाद्याय। ये भी खेती है, ये खेती है, इसमें बीज बो तो फल मिलता है। खेती में बीज डाले बिना मिलता है क्या? तो कहता है ये अग्नि क्या है? अन्नादम। और खेत अन्नादम नहीं है, नहीं है, है ना? तो अन्नादम क्यों है? अन्नादम अन्नाद्याय। अरे भाई, जिसमें आप डाल रहे हो वही तो आप पा रहे हो ना। तो अन्नादम अग्निम किसके लिए? अन्नाद्याय। तो वो भी तो हुआ, तो वो कह सकता था ना, या नहीं कहा। कृषि प्रतीक है श्रम का, पुरुषार्थ का। अच्छा, कृषि में धातु क्या है आपकी? अच्छा, ये विलेखने क्या चीज है? तो एक समस्या खड़ी है। समस्या ये खड़ी है कि आदमी ने लिखना कब सीखा? बाद में सीखा कि पहले सीखा? पहले बिना लिखा था। तो कृषि विलेख ने क्यों बताया? कृषि का कुछ और क्यों नहीं बताया? लेखन क्यों बताया? तो धरती पर लिखा गया ना, हल रूपी कलम से धरती रूपी कागज पर लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो इसलिए वहां विलेखने कहा ना। तो खेती तो बहुत पुरानी चीज हो गई। तो जिस दिन धरती पर लकीर खींचना सीखा था आदमी ने, उस दिन लिखना भी जानता था, उस दिन लिखना भी सीखा था। तो कृषिम इत कृषस्व कहता है कि परिश्रम से जो कार्य होता है, पुरुषार्थ से जो कार्य होता है, मतलब वो हमें करना पड़ेगा, पुरुषार्थ से बचना नहीं है। अपने यहां लोक भाषा में तो है ना, कृषि क्लिष्टा, मतलब सब कामों में सबसे क्लिष्ट काम है, कठिन काम है खेती। तो उसमें निरंतरता। अच्छा, जैसे आपके योग दर्शन का सूत्र है ना, वो उस यहां भी पूरा का पूरा घटता है, और वैसे किसी भी काम में घटता है। हाँ, तो वो कहता है कृषिमित कृषस्व। अच्छा, कृषि को दूसरे कारण से क्यों कहा? एक और भी कारण हो सकता है। क्या? एक मंत्र पढ़ो, अन्नम वही ना, अन्नम वही साम्राज्यानाम अधिपति।
अन्नम वही साम्राज्यानाम अधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम आशिष्यस्याम पुरोधायाम अस्मिन् कर्मण्यस्याम देवहूत्याम स्वाहा। कहता है कि इस संसार में जीवन का आधार क्या है? अन्न है। अन्न किससे पैदा होगा? कृषि से। तो ये बाकी सब बातें जीवन के होने के बाद है। जीवन ही नहीं है तो इन बाकी की बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। देखो, विवाह संस्कार में अंतिम क्रिया कराते हो, कौन सी? आपको नहीं मालूम? जो आप कराते हो संस्कार नहीं? जब अंतिम चीज कराते हो तो वर वधु का अन्न पर हाथ रखवाते हो। वो अन्न को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा की जाती है। तो कहता है अन्नम प्राणस्य षड्विंश तेन त्वा बध्नानि। कहता है कि अन्न के होने से प्राण है और प्राण के होने से अन्न है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यदि अन्न नहीं है तो कब तक जिंदा रहोगे? और जीवन ही नहीं है तो बोरी घर में पड़ी रहो, उससे क्या? तो जैसे अन्न से प्राण और जैसे प्राण से अन्न दोनों बंधे हुए हैं, वैसे ही दोनों को बांधते हैं, दोनों एक दूसरे को बांधते हैं। वहां कैसे? बोले कैसे बांधते हैं? सूत्र चाहिए दो को बांधने के लिए। सूत्र क्या है? प्राण। कहते प्राण रूप सूत्र से, प्राण रूप सूत्र से यदेतद् हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम, यदिदम हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव। कहता है बांधने से होगा क्या? बंधेगी तो तब न जब दो होंगे। एक कत बांधना क्या? जब दो को आप बांध दोगे तो दो बंधकर क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यदेतद् हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। जो तुम्हारा था वो मेरा हो गया, जो मेरा था वो तुम्हारा हो गया। अन्नम प्राणस्य षड्विंश। बोले उस जो छठा 26वां जो पदार्थ है वो क्या है? अन्नम। तेन त्वा बध्नामि, उस अन्न से मैं तुझे बांधता हूं। तो कहता है कि इस जीवन को बांधने का, जीवित रखने का सबसे बड़ा साधन अन्न है। और सारी संपत्तियों का मूल अन्नम साम्राज्यानाम अधिपति। यहां आदमी सोना नहीं खाता, चांदी लोहा लकड़ी नहीं खाता। आदमी कुछ भी रहे, कहीं भी रहे, सोने के मकान में रहता होगा लेकिन खाएगा तो अन्न ही खाएगा ना। तो अन्न जिस बार कम होगा उस दिन सारे बाजार ठंडे हो जाएंगे, और फसल अच्छी होगी तो बाजार बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उसने कहा अन्नम साम्राज्यानाम अधिपति। ऋषि ने क्या कहा इसके लिए? किसान राजाओं का राजा है, क्योंकि वो अन्न का उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि अन्न साम्राज्यानाम अधिपति। बिल्कुल ऋषि के वाक्यों को कहीं भी आप वेद मंत्र में ढूंढ लेना, मिल जाएंगे। जो बात वो कहते हैं भाषा में, वो कहीं ना कहीं आपको शास्त्र में मिल जाएंगे। तो जैसी ये बात है, इसको इस मंत्र में देख लो। उपनिषद का एक सुंदर सा प्रसंग है, और वेद का भी एक बहुत अच्छा मंत्र है, अन्नम बहुवई भविष्यति। कहता है सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं जब वर्षा होती है। क्यों? बहु भविष्यति, बहुत होगा। तो ये कहता है कि कृषि को यहां लक्षित करने का अभिप्राय है कि उसका जो आधार है, क्योंकि आप परिश्रम नहीं करोगे तो उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा तो जीवन नहीं बचेगा। इसलिए जो बुराई है वो अनुत्पादक है, और जो पुरुषार्थ है वो उत्पादक है। धर्म जो है वो उत्पादक है। भाई 4 पुरुषार्थ में धर्म ही तो है मुख्य। तो कहता है कि जो उत्पन्न करने वाला है उसको छोड़कर जो अनुत्पन्न करने वाला या विनाश करने वाला है उस ओर जाना नहीं।
तो मंत्र में कहा अक्षय मां दिव्य, ये सब उत्पन्न हुए वस्तु का नाश करने वाले हैं, चाहे वो शरीर है, चाहे धन है, चाहे कोई पदार्थ है, गलत है। कृषिमित कृषस्व, पुरुषार्थ जो है वो उत्पन्न करने वाला है, बनाने वाला है, जो वस्तु नहीं है उसको स्थान भाव देने वाला है। इसमें एक रोचक बात और कहता है, अक्षैर मां दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व। क्यों? क्योंकि वित्त आया कहां से? कृषि से। और लेकिन रमस्व के साथ एक विशेष बात कही है, यदि वो नहीं कहे तो रमस्व का आनंद नहीं है। रमण मतलब आनंद का प्रतीक है, लेकिन कैसे होगा? अगला वाक्य है बहुमन्यमाना। बहुमन्यमाना, अब बहुत तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन मन्यमाना जो है उसको पर्याप्त समझना। एक महिला मुझसे भी, एक दिल्ली में शायद किसी कार्यक्रम में था, कहने जी आप तो गलत सिखाते हो, हमारे बच्चे कहते हैं कि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हम उन्नति नहीं कर सकेंगे। यदि हम संतुष्ट हो गए तो हम उन्नति नहीं कर सकेंगे। आपका क्या ख्याल है? श्लोक याद करो मनु का, श्लोक मनु का याद करो पूरा। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टश्च महीपति। कहां संतोष और कहां असंतोष? जो व्यक्तिगत कार्य है ना उनके प्रति संतुष्टि, और जो परोपकार के कार्य हैं उनके प्रति असंतुष्टि, अर्थात उसे कभी भी पूरा नहीं मानना, बहुत नहीं मानना। दान दिया, अजी मैंने तो बहुत दान दिया, कभी बहुत होता ही नहीं। लेकिन मुझे जो मिला अजी बहुत है, क्या करना इससे ज्यादा। तो बहुमन्यमान मतलब आनंद तब आएगा, नहीं तो आनंद आएगा ही नहीं। यदि ये लगने लगे ये तो थोड़ा है तो यूं सोचेगा तो खर्च हो जाएगा, इसलिए खर्च ही मत कर। अब वो थोड़ा है, जैसे ही मन में आया कि कुछ भी थोड़ा है तो आदमी फिर आनंद नहीं मना सकता। किसी भी चीज को में आनंद का अनुभव वो तब कर सकता है जब वो ये समझता है बहुमन्यमान, वहां संतोष की बात है, वो नहीं है। यहां बात अवान्तर रूप से वहां तक ले जा सकते हो, लेकिन वो संदर्भ दूसरा है, वहां वस्तु ही बड़ी है, वहां है बड़ी, यहां माना बड़ा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बड़ा होना और बड़ा मानना, जहां हम ईश्वर की बात कर रहे हैं वहां बड़ा होना है, और जहां हम अपने समझ की बात कर रहे हैं वह बड़ा मानना है। इसको किसी और मंत्र से सिद्ध करो तो बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद है, माग्रध मिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। माग्रध कस्य सिद्धनम। अब दोनों के भाव में क्या अंतर है बताओ? वही है, कहता है पुरुषार्थ कर, तेन त्यक्तेन का पुरुषार्थ कर। माग्रध बहुमन्यमाना, माग्रध कब होगा? जब इसको पर्याप्त समझेगा। तो वित्ते रमस्व, जो तुझे फल मिला है, पुरुषार्थ का जो परिणाम तुझे प्राप्त हुआ है, कृषि से पुरुषार्थ से जो तूने प्राप्त किया है, जो प्राप्त किया है उसमें तू क्या कर? आनंद मना, उसका सदुपयोग कर। तो लेकिन सदुपयोग करने के लिए क्या है? बहुमन्यमाना, उसको भगवान ने बहुत दिया है, ये बात कह के। तो अक्षैर मां दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमाना। क्यों? कहता है संसार सारा उसी में है। तत्र जाया तत्र गावः तन्मे विचष्टे सविताय मरिय। पुराना देख लो, इतिहास देख लो, उदाहरण देख लो। कहता है कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारी संपत्ति, गावः प्रतीक है दंपत्य, संपत्ति की, समृद्धि की,
गौ जो है वो समृद्धि की प्रतीक है, और जाया जो है सुख की, परिवार की, उसकी प्रतीक है। तो एक समाज है और उस समाज का साधक पशु है। तो एक संपत्ति है, एक सुख है, दोनों को कहता है तत्र गाव कितव तत्र जाया। अरे जुआरी, छोड़ इन बातों में क्या रखा है, हा? तुझे जो चाहिए वो तो यही है, तेरा घर यहां है, तेरी संपत्ति यहां है, तेरे साधन यहां है, ये बात तू देखता क्यों नहीं है? तन्मे विचेष्टे सविताय मरिया। अब इस समय तो उससे कहलवा रहे हैं जुआरी से, कहता है मुझे भगवान ने बता दिया कि सही जगह कौन सी है, अब मैं उस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। तो तन्मे विचेष्टे सविताय मरिया, और यह सविता में विचेष्टे, उसने मुझे कह दिया, बता दिया कि आज से ये काम करना है तुझे, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करने से ये होना है, इसकी प्राप्ति है, इसलिए जो तुझे चाहिए वो इसमें है, इसमें नहीं है। अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमान तत्र गाव कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे। ठीक है, समय हो गया, धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक वैदिक नमस्ते।